वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंड हो जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस उसे मिलता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कौन कौन से अलाउंसेस उसे मिलते हैं। तो ये सब हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 2016 में रूल 83 से 89 तक बताया गया है। तो सिविल सर्विस रूल्स अगर आप देखेंगे तो 83 से 89 तक आपको इसी के बारे में बताया गया है। जो जो मिलता है सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हम कहेंगे कि वो सब्सिस्टेंस अलाउंस उसे मिल रहा है। तो उस सब्सिस्टेंस अलाउंस में डियरनेस अलाउंस भी उसे मिलेगा, जो कि उस वक्त का डीए का रेट होगा। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, लेकिन एचआरए का ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय सस्पेंड है तो उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिल रहा है, तो जनरली हम कहते हैं कि आधी सैलरी मिलती है। यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस को, तो वो 50% ऑफ बेसिक पे, पर्सनल पे एंड स्पेशल पे होता है। इसलिए या फिर कहें कि जब एम्प्लॉय हाफ पे लीव पर होता है उस वक्त जो मिलता है वही सब्सिस्टेंस अलाउंस उसी के बराबर रहता है। लेकिन एचआरए का ध्यान रखना है कि सस्पेंड होने से पहले जो इमोलूमेंट्स ड्रा कर रहा था उन्हीं के आधार पर ही एचआरए मिलेगा। कि एम्प्लॉय सस्पेंड हो गया तो एचआरए कम मिले, ये ऑप्शन नहीं है। अगर एम्प्लॉय की ड्यूटी ऐसी जगह पर है जहां पर हिल कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा था तो सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी वो मिलेगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अगर मिल रहा था सस्पेंड होने से पहले तो वो मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है तो उसने जो भी ऑप्शन चूज की होगी उसके अनुसार रहेगा। कोई दूसरा कंपनसेटरी अलाउंस जो उसे हाफ पे लीव पर मिलता, वो यहाँ पर बाकी अलाउंस भी मिलेंगे। अब ये तो मिलने वाली बात हो गई। अब डिडक्शंस हैं, किसी ने लोन लिया है, किसी ने गवर्नमेंट का लॉस कर दिया था उसकी रिकवरी है, कोई अटैचमेंट ऑर्डर है, इस प्रकार की रिकवरीज भी आपकी रहती हैं। क्योंकि जो ग्रॉस सैलरी रहती है उस ग्रॉस में से फिर रिकवरी माइनस करके टू बैंक कह सकते हैं या इन हैंड जो आती है। तो ये जो रिकवरीज या डिडक्शन की हम बात करें तो इसमें कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो करनी ही करनी है, कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी, और इन दोनों में से कुछ डिडक्शंस अगर एम्प्लॉय चाहे तो करवा सकता है, जब तक वो रिटर्न में नहीं देगा तब तक हम वो डिडक्शंस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपल्सरी डिडक्शंस, कि ये डिडक्शंस तो करनी ही करनी है। सबसे पहले इनकम टैक्स। भले ही एम्प्लॉय सस्पेंड हो या नॉर्मल अपनी ड्यूटी कर रहा हो, इनकम टैक्स तो कटता ही रहता है। तो यहाँ बता दिया कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी इनकम टैक्स कटेगा। अगर उसने गवर्नमेंट रेजिडेंस ले रखा है तो उसके कोई भी चार्जेस, लाइसेंस फी, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और कोई दूसरे चार्जेस, तो ये सब उसके डिडक्ट होंगे। और इनकी कैलकुलेशन जो होगी ऑन द बेसिक पे ड्रॉन बाय हिम बिफोर सस्पेंशन, सस्पेंड होने से जस्ट पहले जो कुछ ले रहा था, जस्ट बिफोर सस्पेंशन जो ले रहा था उन्हीं के आधार पर इनकी डिडक्शन होगी। फिर कोई लोन एडवांस ले रखा था गवर्नमेंट से, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने कहा था, तो जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी अमाउंट फिक्स करती है वो रेट, उनकी रिकवरी ये भी करनी कंपल्सरी डिडक्शन में आती है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसकी भी डिडक्शन कंपल्सरी है। तो ये पॉइंट्स थे जो सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस बनेगी अमाउंट, उसमें से डिडक्शंस होंगी ही होंगी।
अब उन डिडक्शंस की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर एम्प्लॉय लिख कर देता है फिर वो ऑप्शनल वाली बात आ जाती है, तो ऑप्शनल को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि ये डिडक्शंस नहीं करनी है। सबसे पहले बात आती है एनपीएस की। एनपीएस डिडक्ट नहीं होगा। जीपीएफ अकाउंट का जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं रहेगा अनलेस ही ऑप्टेड। ये ऑप्शन वाली बात आ गई तो इसको हम ऑप्शन में बात करेंगे। जब तक वो लिखित में नहीं देगा ये डिडक्शंस नॉट टू बी मेड में आएगी, अपने आप नहीं काटनी है। क्योंकि जो जनरल रूल कहता है, जनरल रूल का मतलब सभी के लिए कॉमन है, कोई भी ग्रुप ए बी सी जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल रूल है। तो जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन नहीं कटेगा। रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई लॉस हो गया है, जब एम्प्लॉय सर्विस में था तो उससे कुछ लॉस हो गया, उसकी रिकवरी की बात करें तो सबसिस्टेंस अलाउंस से, यानी कि सस्पेंड होने के बाद उसे जो सबसिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है उसमें से उस लॉस की भी रिकवरी नहीं की जाएगी। रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट, अगर उस एम्प्लॉय को ओवर पेमेंट हो गई थी और उसकी रिकवरी चल रही है तो जैसे ही वो सस्पेंड होगा ये रिकवरी नहीं होगी। सस्पेंड होने पर उसके सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा तो उसमें से ये रिकवरी और पेमेंट की नहीं होगी। अटैचमेंट ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, अब कोर्ट का नाम आते ही हमारे ध्यान में यही बात आती है कि कोर्ट के ऑर्डर को तो मनाही किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो एम्प्लॉय सस्पेंड है, सबसिस्टेंस अलाउंस ले रहा है, तो उसका कोई भी अटैचमेंट ऑर्डर है कि उसके सैलरी से कुछ अमाउंट जानी थी तो वो भी डिडक्ट नहीं होगी सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सबसिस्टेंस अलाउंस की जो अमाउंट बनती है उसमें से। तो ये डिडक्शंस थी जो करनी ही नहीं होती हैं सबसिस्टेंस अलाउंस से। अब अनलेस ही ऑप्टेड की बात करें तो ऑप्शनल हम अलग से बात कर लेते हैं कि कुछ ऑप्शनल डिडक्शंस हैं कि एम्प्लॉय चाहे तो डिडक्ट करवा सकता है, अगर वो रिटर्न में दे तो डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में नहीं दिया है तो किसी भी हाल में डिडक्ट नहीं करना है। इसीलिए वो नॉट टू बी डिडक्टेड वाली में भी आपको मिलेगा पॉइंट, क्योंकि अगर उसने रिटर्न में नहीं दिया है आपने डिडक्ट कर लिया तो ये गलत है। ऑप्शनल है, ऑप्शन देता है तो ही डिडक्ट करना होता है। सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ एंड एनी रिफंड ऑफ एडवांसेस टेकन फ्रॉम देयर ऑफ, जीपीएफ के सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर जीपीएफ से एडवांस निकलवा रखा है, टेम्पररी विड्रॉल है, उसकी रिकवरी की बात है। अगर एम्प्लॉय रिटर्न में दे देता है कि हाँ ये मेरी जो किस्त हैं ये काट लीजिए, तो ही काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। ये ऑप्शनल डिडक्शन है। अगर कुछ नहीं देता है तो यही माना जाएगा कि नॉट टू बी डिडक्टेड। कोई दूसरी प्रकार की रिकवरी है जो रिटर्न में अगर देता है तो वो डिडक्ट कर ली जाती है। अभी तक हमने बात की कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डिडक्शंस होंगी, क्या नहीं है, क्या ऑप्शनल हैं। सबसिस्टेंस अलाउंस में से डिडक्शन की भी बात हो गई है। तो ये सबसिस्टेंस अलाउंस जो मिलता है, जैसे हाफ पे लीव पर एम्प्लॉय होता है उस वक्त जो मिले उसके इक्वल ये रहता है। अलाउंसेस की बात करें तो भी उसी के बराबर रहते हैं। अब सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा कितना, उसके लिए हम बात करें तो पे, बेसिक पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे। हो सकता है एम्प्लॉय को सिर्फ बेसिक पे मिल रही हो, किसी की स्पेशल पे भी हो सकती है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। पर्सनल पे मिल रही हो तो उसको भी ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं मिल रही है तो ठीक है। किसी को अगर सिर्फ बेसिक पे मिल रही है तो उस बेसिक पे का 50% हो जाता है। तो तीनों अगर किसी को मिल रही हैं, हम मानकर चलते हैं इनमें से जो नहीं मिलेगी वो शून्य हो जाएगी, या कह सकते हैं कि उसको हटा देंगे। तो उसका 50% अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारा इनिशियल
सबसिस्टेंस अलाउंस कैलकुलेट हो जाता है। इनिशियल की बात करें तो जब एम्प्लॉय सस्पेंड होता है ये तब की बात है। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज हर 6 महीने में रिव्यू होना ये एक अलग चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस वक्त एम्प्लॉय सस्पेंड होता है उस वक्त उसको क्या मिलता है, वो ये 50% होता है। इसीलिए कहते हैं कि सैलरी का आधा मिलता है। कुछ और अलाउंसेज हैं जिनमें बदलाव है तो ऊपर नीचे तो होता है। तो 50% हमने बेसिक पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे अगर ये मिल रही हो तो उनको ऐड कर लेंगे। तो जितना भी टोटल अमाउंट बनता है उसका 50% हम निकालेंगे तो वो इनिशियल सबसिस्टेंस अलाउंस आ जाता है। फिर इसके ऊपर मिलेगा डीए, डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस हमने बेसिक पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे का जो 50% किया था उसके ऊपर नहीं मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को बेसिक पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे तीनों मिल रही हैं और उसका हमने 50% कर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों को मिलाकर अगर ये 50,000 बनता है तो 50% करने पर 25,000 हो गया। इस 25,000 के ऊपर डीए नहीं मिलेगा। अब इसमें एग्जाम्पल और छोटा पार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर 48,000 बेसिक पे थी, स्पेशल पे इतनी नहीं रहती लेकिन एग्जाम्पल है तो इसको 49 ले लेते हैं, 500 ये ले लेते हैं स्पेशल पे और पर्सनल पे, 50,000 हो गए। तो इनिशियल सबसिस्टेंस अलाउंस तो हो गया 25,000, एक तो ये मिलेगा उसे। अब इसके ऊपर मिलेगा डीए। तो डीए हम 25,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते। डीए की अगर बात करेंगे तो ये स्पेशल पे और पर्सनल पे पर नहीं मिलता है, यानी कि बात करें तो हम डीए कैलकुलेट करेंगे 49,000 पर। डीए की कैलकुलेशन होगी सिर्फ और सिर्फ 49,000 पर। फिर हम अलग से डीए कैलकुलेट करेंगे, जो भी परसेंटेज होगी उस वक्त जो भी रेट होगा वो 49,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करके डीए ऐड करेंगे। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन का विषय रहता है कि डीए की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। तो हम इनिशियल डीए के ऊपर नहीं दे सकते अगर उसमें स्पेशल पे और पर्सनल पे शामिल है। अगर ये दोनों नहीं मिल रही हैं किसी भी एम्प्लॉय को तो बेसिक पे का 50% और उसी के ऊपर डीए लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल है ही नहीं। तो डीए जो मिलेगा 50% ऑफ बेसिक पे ही मिलेगा, उसके ऊपर डीए कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। इसके बाद हम बात करें तो हर 6 महीने में रिव्यू होना जरूरी है। अथॉरिटी को रिव्यू करना ही करना पड़ेगा। तो जो भी सबसिस्टेंस अलाउंस, यहाँ एग्जाम्पल हमने जो ले रखा है इसमें 25,000 है। जैसे ही 6 महीने बीतेंगे, 6 महीने में रिव्यू होना कंपलसरी है। अथॉरिटी जो होगी अगर उसको लगता है कि न घटाना है न बढ़ाना है तो भी रिव्यू तो करना ही करना पड़ेगा। उसे लिखना होगा कि न तो इंक्रीज किया गया है न डिक्रीज किया है, 25,000 जो मिल रहे थे वही मिलेंगे। ये भी रिव्यू के बाद ही होगा। रिव्यू कंपलसरी है हर 6 महीने में। उसके बाद अथॉरिटी इसको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है कि जब अथॉरिटी को लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से देरी हो रही है, एम्प्लॉय तो कोऑपरेट कर रहा है, तो इस सबसिस्टेंस अलाउंस को बढ़ा भी सकते हैं। अगर लगे कि एम्प्लॉय की वजह से डिले हो रही है, वो समय पर नहीं आ रहा है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, जो कुछ भी है, यानी कि फॉल्ट, देरी होने का जो रीज़न है वो एम्प्लॉय है, तो इस सबसिस्टेंस अलाउंस को घटा भी सकती है। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हर 6 महीने में जो रिव्यू होगा उसमें डिसाइड किया जाएगा। भले ही अथॉरिटी जो ले रहा था वही बराबर का ले या बढ़ाए या घटाए, 3 ही ऑप्शन है, जो ले रहा था वो ले या बढ़ाए या घटाए। इन तीनों को रिव्यू के बाद ही
डिसाइड किया जाएगा। यानी कि रिव्यू का मतलब ही यही है कि बराबर रखना है, घटाना है, बढ़ाना है, जो भी करना है रिव्यू करना है हर 6 महीने में। उसके बाद फिर 6 महीने का समय अगर आता है, डिसीजन नहीं हो पाता है, क्या दिक्कतें जो भी किसी भी कारण से थी, फिर रिव्यू होगा। तो हर 6 महीने में रिव्यू होता रहेगा। तो इंक्रीज डिक्रीज या सेम जो भी होगा उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता रहेगा। जो भी तब तक अथॉरिटी अगर फैसला ले लेती है, जो भी इश्यूज थे, तहकीकात जो हो रही थी या किसी भी कारण से वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर डिसीजन लिया जाता है। फिर उसी के आधार पर होता है कि उसे दोष मुक्त किया गया है, दोषी पाया गया है, जो कुछ भी है, बाकी सब उसके बाद ही फैसला होता है। तो ये हमने बात की कि सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिलता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस की कैलकुलेशन किस प्रकार होती है, उसके ऊपर डीए की बात करें तो डीए बेसिक पे का जो 50% हमने इनिशियल कैलकुलेट किया था उसी के ऊपर मिलता है। इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर मिलेगा। सीधी सी बात, हमारा जो मकसद है कहने का वो ये कि स्पेशल पे और पर्सनल पे पर डीए नहीं मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि डीए इज़ नॉट एडमिजिबल ऑन पीपी एंड एसपी। पर्सनल पे और स्पेशल पे पर डीए नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब सस्पेंड हो गए हैं तो यानी कि अब ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा है। सस्पेंड से एक चीज़ और ध्यान में आई कि जनरली हम जब कभी भी एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो इसको मानते हैं कि ये एक पनिशमेंट है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो पनिशमेंट पर्पज़ के, क्योंकि सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि जो भी आरोप लगे हैं, जो भी दिक्कत है, अगर ये एम्प्लॉय ऑफिस में आएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या जिस चीज़ का भी इश्यू था उसमें वो टेम्परिंग ना कर दे, यानी कि उसमें गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए उसको ऑफिस से दूर रखा जाता है। तो ऑफिस से दूर रखने के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है कि आप ऑफिस अभी नहीं आएंगे। तो ये हर बार एक मतलब ये कहें कि ये पनिशमेंट ही होती है। इसका सस्पेंशन जो रहता है, कोई एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उसका मतलब होता है कि ऑफिस से दूर रखना है ताकि किसी भी प्रकार की वो कोई गड़बड़ ना हो सके। जब ऑफिस नहीं आएगा तो व्हीकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस जो बात करें, स्पेशल लोकल आउटडोर ड्यूटी अलाउंस यानी कि आने जाने का जो भी अलाउंस मिलता है, ये सब भी उसे सस्पेंशन पीरियड के दौरान नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑफिस तो आ ही नहीं रहा है। अब प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है। कहीं कोई प्रोजेक्ट की अगर बात करें उसमें प्रोजेक्ट अलाउंस अगर उस एम्प्लॉय को मिल रहा था तो सस्पेंड हो चुका है तो अब ये काम वो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है या फिर कोई दूसरे अलाउंसेज और उसको जो मिल रहे हैं ये सब उसको मंथली मिलेंगे। तो पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस एंड अदर अलाउंसेज इज मेड ऑन मंथली बेसिस। ये हर महीने मिलेगा, ये नहीं कि इकट्ठा कर लास्ट में जब उसका फैसला आएगा तब मिलेगा, ये हर महीने मिलता रहेगा। कैलकुलेशन की बात कर ली, बाकी अलाउंसेज हैं, ये सारे अलाउंसेज मिलेंगे और मंथली मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि एम्प्लॉय को नॉन एम्प्लॉयमेंट का एक सर्टिफिकेट देना होता है। अगर वो नहीं मिलता है तो डीडीओ ये अमाउंट उसे खाते में डालना यानी कि उसकी पेमेंट नहीं होगी। तो डीडीओ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कि वो बाहर कहीं और नौकरी या मतलब ये कहें कि कोई ऐसा व्यवसाय या ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है उसके बराबर या उससे ज़्यादा कि वो कमाई कर रहा हो। तो क्योंकि उस वक्त ये नहीं मिलेगा अगर वो सर्टिफिकेट दे देता है कि मैं तो इतना कमाई कर रहा हूँ। हमने एग्जांपल लिया था यहाँ सब्सिस्टेंस अलाउंस 25,000 का, अगर वो लिखित में दे देता है कि मैं तो 26,000 या इससे ज़्यादा की कमाई कर रहा हूँ तो फिर उसको ये सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता ही नहीं है।
इसीलिए उससे सर्टिफिकेट लिया जाता है कि आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दीजिए, तो वो लिख कर देते हैं कि मैं कहीं और कुछ व्यापार या ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरी कोई कमाई हो रही हो। तब डीडीओ ये पेमेंट करता है फ्रॉम द सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईच मंथ बिफोर पेमेंट ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस। रूल 86 कहता है कि आपको पहले नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी इसकी पेमेंट हो पाएगी। यानी कि एम्प्लॉय को सस्पेंशन पीरियड के दौरान जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना है वो तभी मिलेगा जब वो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देगा। तो ये सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, इंक्रीज डिक्रीज हर 6 महीने में रिव्यू पर होता है डीए, और उसके अलावा दूसरे जो अलाउंसेज हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, कौन से कंपलसरी डिडक्शंस हैं, कौन सी ऑप्शनल हैं, कुछ डिडक्शंस जो करनी ही नहीं है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो समय दर समय पर आपको ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।